वो वजह ये है कि उसने अपने ताल्लुकात ऐसे बना लिए हैं मेरे वालिद के साथ अच्छा। कि जो मैं बयान भी करने में मुझे शर्म आ रही है बार बार, लेकिन मैं बहरहाल मैं यही भाई से कहूँगा कि उसने अब एक बेटी जो है ना उसमें से पैदा कर ली हुई है। इस तरीके से मतलब निकाह भी नहीं हुआ, भाभी है आपकी और आपके वालिद के साथ तल्लुक बनाया हुआ है, मतलब कि आपकी भाभी ने ससुर के साथ तल्लुक बनाया हुआ है। जी जी, उसका नाम है जन्नत, नाम रखा हुआ है उस बच्ची का। अच्छा। तो उसके पैम्पर, उसकी हर चीज़, उसके घर में राशन, उसको जितने पैसे मांगे अकाउंट में से निकलवा के मेरा वालिद उसके हवाले कर दे। तो बाबा जो है वो घर पे होता है, वालिद जो मेरा वो उसके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं, तो वो बाद में जो भी नाजायज़ हरकत हैं वो हमने सुराख में से, दरवाज़े में से, मैंने, मेरे बीवी बच्चों ने हमने देखे हैं काफ़ी अर्से, काफ़ी मरतबा देखे हैं, लेकिन हम खामोश रहे हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर। इनका एतराज़ ये है कि मेरे वालिद का मेरी भाभी के साथ गलत रिलेशन है और गलत रिलेशन होने की वजह से एक बेटी भी पैदा कर ली, निकाह के बगैर नाजायज़ बेटी पैदा कर ली। कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ना तो मेरे पास कोई असला है, ना तो मैंने वालिद साहब को मारा पीटा है, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है मेरा छोटा। 10 साल से आपकी भाभी का तल्लुक है, जी जी, तो तब से आप खामोश किस वजह से थे? बस अपनी इज़्ज़त की खातिर खामोश रहे थे। हम कहते थे अगर हम बोलेंगे तो लोगों ने हमें झूठा करना है, उन्होंने कहना है ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये बाप के बारे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये इतना गुस्ताख हो गया। लेकिन अब जब आप मीडिया के ऊपर आके अपने बाप के बारे में बता रहे हैं, ये होश में ना आप? जी मैं होश में हूँ, अगर आपने ज़्यादा होश में मुझे लाना है तो अल्लाह का वास्ता है मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बच्चों का भी इंटरव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनको अपने वालिद के ऊपर एतराज़ है और शिकवा गिला भी है। इनकी भाभी का बाप के साथ तल्लुक है, बात करेंगे, सारी हकीकत जानेंगे, ये सारा मामला कैसे है और माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपको अपने बाप के ऊपर शिकवा है, भाभी के साथ शिकवा है, क्या माजरा है? भाई माजरा यही है कि उसने ना हमारी माँ की जगह ले ली है भाई। अच्छा, मतलब भाभी ने जगह ले ली है? हाँ, मसलन कि उसने इतना उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है कि उसका ही हुक्म चलता है, उसके हुक्म से ही हमारी बिजली, पानी और गैस बंद हो जाती है, उसके हुक्म से हमें घर से निकाला भी जा रहा है, उसके हुक्म से हमें बेदखल भी किया जा रहा है, उसके हुक्म से हमें जदाद से, हर चीज़ से वो बेदखल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह है जो उसकी हुक्मरानी चल रही है घर में? वो वजह ये है कि उसने अपने ताल्लुकात ऐसे बना लिए हैं मेरे वालिद के साथ अच्छा। कि जो मैं बयान भी करने में मुझे शर्म आ रही है बार बार, लेकिन मैं बहरहाल मैं यही भाई से कहूँगा कि उसने अब एक बेटी जो है ना उसमें से पैदा कर ली हुई है, जिसका नाम है जन्नत। मतलब कि जो रिश्ते में आपकी बहन लगेगी जी जी, वो भी नाजायज़ तरीके से, मतलब निकाह भी नहीं हुआ, भाभी है आपकी और आपके वालिद के साथ तल्लुक बनाया हुआ है, मतलब कि आपकी भाभी ने ससुर के साथ तल्लुक बनाया हुआ है। जी जी, उसका नाम है जन्नत, नाम रखा हुआ है उस बच्ची का। अच्छा। तो उसके पैम्पर, उसकी हर चीज़, उसके घर में राशन, उसको जितने पैसे मांगे अकाउंट में से निकलवा के मेरा वालिद उसके हवाले कर देता है। अच्छा। जो चीज़ चाहिए उसके घर में राशन, उसका बंदा शोहर काम भी नहीं करता, आप बेशक मोहल्ले में से पूछ लें, चरस पी लेता है और बस आवारागर्दी कर लेता है। ठीक है, हर जी उसकी वाइफ को, आपके भाई की वाइफ को आपका वालिद साहब संभाल रहे हैं? जी जी, तो भाई जो है वो नशे पे लगा हुआ है, वो नशा करता है। तो बाबा जो है वो घर पे होता है, वालिद जो मेरा वो उसके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं, तो वो बाद में जो भी नाजायज़ हरकत हैं वो हमने सुराख में से, दरवाज़े में से, मैंने, मेरे बीवी बच्चों ने हमने देखे हैं काफ़ी अर्से, काफ़ी मरतबा देखे हैं, लेकिन हम खामोश रहे हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, लेकिन नहीं बोले। लेकिन आज जब उसी के पीछे लग के वो भाभी जो सहरा बानो है उसके पीछे ही लग के आज मुझे कहता है तू मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे तस्लीम करता, अच्छा। तू मेरी जायदाद से भी बेदखल है, मैं तुझे बेदखल भी कर दूंगा। मैंने कहा आजकल वो कानून ख़त्म हो गया है अच्छा। जो औलाद को बेदखल करते हैं। मैंने कहा आप मुझे बेदखल नहीं कर सकते, अच्छा। मैं भी आपका बेटा हूँ। ठीक है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। इसी वजह से मुझे जब इनकी ये तमाम हक़ाइक़ मालूमात थी, उनको पता भी था, तो इस वजह से ये मुझे तकलीफ़ें देनी इन्होंने शुरू कर दी। मेरी बिजली, पानी, गैस बंद किया, मेरे बच्चों को मारना,
पीटना शुरू करते हैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी को भी मारते हैं, हमारे साथ तशद्दद करते हैं। बाहर से नशई दोस्तों को बुला के लाता है मेरा भाई, वो भी हमें आज मोहल्ले में आके टार्चर करके गए हैं, बदतमीजी करके गए हैं बहुत ज़्यादा। घर के आगे कहते हैं इनू थल्ले ला, असी यदी दाढ़ी तो खिंच के इनू थल्ले लावांगे, इनू धरू के वेह दा हाल की कर दे, ए प्यो दे नाल इंज कर रहा है। आगे वो जो नशई भाई है वो झूठी बातें कर रहा है, कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ना तो मेरे पास कोई असला है, ना तो मैंने वालिद साहब को मारा पीटा है, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है मेरा छोटा भाई सनी उर्फ महबूब तफ़ैल, मुकम्मल नाम मैंने उसका ले लिया। मुझे ये बताएं, आपके वालिद की और आपके भाभी का तल्लक कब से है, कितनी देर हो गई इन दोनों का आपस में तल्लक है? जी ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हुए हैं। 8-10 साल से आपकी भाभी का तल्लक है? जी जी। तो तब से आप खामोश किस वजह से थे? बस अपनी इज़्ज़त की खातिर खामोश रहे थे। हम कहते थे अगर हम बोलेंगे तो लोगों ने हमें झूठा करना है, उन्होंने कहना है ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये बाप के बारे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये इतना गुस्ताख हो गया। लेकिन अब जब आप मीडिया के ऊपर आके अपने बाप के बारे में बता रहे हैं, ये होश में ना आप? जी मैं होश में हूँ। अगर आपने ज़्यादा होश में मुझे लाना है तो अल्लाह का वास्ता है मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बच्चों का भी इंटरव्यू करें, क्योंकि मेरे अकेले की तो कोई बात सुन नहीं रहा। अगर आपके बाप का और उस बच्ची का DNA करवाया जाए तो ये सच साबित होगा, अगर झूठा साबित होगा फिर? जी जी, अगर ये करवाया जाए तो वो रिपोर्ट वगैरह बीच में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं कि जी मेडिकल होना चाहिए इनका, DNA होना चाहिए? ये तो ये है कि मज़ीद मामला आगे बढ़ जाएंगे, ये अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जी। अभी मैं देखता हूँ क्या मामला चलते हैं। वो मेरे घर की बिजली पानी गैस बहाल करते हैं, मुझे अपना बेटा तस्लीम करते हैं। मेरा मीडिया पे आने का मकसद ही यही है, अगर वो मेरे साथ नरमी करते हैं तो फिर तो ये कीचड़ ना उछालें आप मीडिया वाले भी। हम अपने बाप को ये सजा नहीं दिलवाएंगे कि जी किसी की बेटी है या किसी की वाइफ है और वो खुद सोता है उसके साथ, मतलब कि हम बिस्तरी करता है, ठीक है, सारा कुछ करता है, बेटी भी पैदा कर ली है, क्या आप अपने बाप को ये सज़ा नहीं दिलवाएंगे? जी ये तो सज़ा वो उसकी बीवी है ना, मेरे भाई की बीवी सहरा बानो, वो इसी बात पे तो दो हथी उससे पैसे लूट के खा रही है। कहती है मैं DNA करवा लूँगी अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए या इसको घर से बेदखल ना किया, जायदाद से इसको निकाला ना अपने बेटे उस्मान को, तो अगर इसको ना घर से निकाल दो, जायदाद से भी निकाल दो, मकान भी मेरे नाम लगा दो, जो तुम्हारा बैंक में जितना पैसा है वो भी मेरे नाम लगा दो, तो इसको निकाल दो। वो जो कह रही है, मेरा वालिद तफ़ैल भी इस बात पे डर के ना उसकी सारी बातें मान रहा है। वो मुझसे झगड़ा उसकी वजह से ही करता है, मुझे घर से भी उसकी वजह से ही निकाल रहा है। वो देखें घर जाके अभी भी ऐश कर रही है, उसके घर में बिजली पानी गैस इंटरनेट वाईफाई हर चीज़ लगा हुआ है। रात को तिक्के कबाब मुर्गे फ्रूट। करता क्या काम? वालिद साहब जो है ना, उन्होंने जो कमाना था कमा लिया है। वापडा में सरकारी मुलाजम थे, PN थे। इनकी ना बिजली तो चोरी की तार भी इन्होंने पकड़वाई थी, पीछे मेरे वालिद के ऊपर पर्चा हो गया था, मेरे वालिद साहब के ऊपर ना कानूनी कार्रवाई हो गई थी। यही जो मेरा नशई भाई है ना, ये लोगों की मीटर में चोरी की तारें लगाता है सनी, और घर में भी ये अक्सर बिजली चोरी करता है। मेरे पास बिल सबूत पड़ा हुआ है, बिल कम आया है। ये मुझे घर से निकालने के लिए ना इन्होंने ना इसकी बीवी ने AC चलाई रखा है रात दिन तार लगा के, तो ताकि बिल ज़्यादा पड़े। बिल तो इसने सारा अदा करना है, हमने कौन सा करना है। तो पहले जब कम बिल आता रहा है मैं अदा करता रहा हूँ, अब जब बिल बहुत ज़्यादा आ गया है तो कहते हैं ये भी आप अदा करो, हमने आपको कोई टाइम आपका बिजली पानी गैस हर चीज़ बंद है? जी इस टाइम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, बिजली पानी और गैस बंद है, और मेरे बीवी बच्चों का भी आप आके इंटरव्यू करें घर चल के, अभी चलें। अल्लाह नाज़रीन देखेंगे, ये मेरे साथ भाई मौजूद थे। इनका एतराज़ ये है कि मेरे वालिद का मेरी भाभी के साथ गलत रिलेशन है, और गलत रिलेशन होने की वजह से एक बेटी भी पैदा कर ली, निकाह के बगैर नाजायज़ बेटी पैदा कर ली, और इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। गैस बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, खाना पीना सब कुछ, इनके बच्चे तकलीफ़ों में हैं। ये इनका कहना है कि जी मुझे इंसाफ दिया जाए, और जो मेरे घर में पाबंदियाँ लगाई गई हैं उस भाभी की वजह से वो बहाल करवाई जाए, और उनको सज़ा दिलवाई जाए जो बगैर निकाह के बच्ची पैदा कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, उनको सज़ा दिलवाई जाए। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।